नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। बहुत संजीदा बातों के साथ हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। जैसे-जैसे एसआईआर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ममता घुटने टेक रही है। अभी एक स्टेटमेंट जो मैंने जस्ट मेंशन किया था एक पहले वीडियो में, ममता का एक बहुत ही भारी भरकम स्टेटमेंट आया। उसके बाद जैसे ही बाबरी मस्जिद की फाउंडेशंस रखी गई हैं, वहाँ से स्टेटमेंट आया और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एसआईआर क्या-क्या कर रही है बंगाल में, जिसकी वजह से बिलों से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग घुटने टेक रहे हैं, कुछ लोग साइड्स चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग अ, बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं, कुछ पार्टीज में एंड दे आर ट्राइंग टू प्रॉब्ली बिल्ड ब्रिजेस। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि यह जो 2026 में बंगाल का चुनाव होगा ना, पश्चिम बंगाल का, अगर किसी को लगता है कि यह भाजपा और टीएमसी के बीच का नॉर्मल चुनाव है, जो बाकी प्रदेशों में भी होता है, भाजपा का अन्य पार्टियों में अभी बिहार में हुआ, नो। ये हिंदू-मुसलमान के बीच का युद्ध है और यही क्लैरिटी रहनी चाहिए। इसके अलावा यह कुछ नहीं है। ना इसमें सेकुलरिज्म होना चाहिए, ना सोशलिज्म होना चाहिए, ना फेडरलिज्म होना चाहिए, कुछ नहीं, कोई और बात है ही नहीं। क्या लगता है ये हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद वहां पे बना के बंगाल में क्या करेगा? क्या कर रहा है? चुनाव से 6 महीना पहले 2 लाख आदमी इकट्ठा करके तुम वहां पे क्या कर रहे हो? अरे हुमायूं कबीर पहले भाजपा में भी रह चुका है। 19 में आया था, फिर भाग गया था, ये हार गया था चुनाव। मुसलमान तो भाजपा ही मुसलमान को भी वोट नहीं देता है ना, तो इसको भी तो, ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहा है। और ये अगर पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है, मुसलमानों को अपने पीछे इकट्ठा कर रहा है, तो किस नाम से कर रहा है? बाबरी से कर रहा है। बाबरी क्या है? बाबरी ढांचा जो गिरा था, अभी 6 दिसंबर को हम शौर्य दिवस मनाते हैं। कार सेवक आए थे पूरे भारत भर से, कई लोगों से मेरी मुलाकात है। और जबकि 1990 में गोली चला चुका था मुलायम सिंह यादव और लोग मर चुके थे, उसके बावजूद 1992 में आए थे। तो उसके बाद उस बाबरी को ये जिंदा क्यों करना चाहता है 92 में गिरने के बाद? बाबरी मस्जिद है, वो ढांचा खड़ा करने का मतलब है कि राम मंदिर को गिराना है फिर से। कुछ ऐसी स्टेटमेंट यस, आप कह रहे हो। उनकी मंशा यस। वो। ये बाबरी का नाम इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं ताकि राम मंदिर पे भविष्य में आके आक्रमण कर सकें। वैसे ही तो बोल भी चुका है। अब ये सीधे नहीं बोल सकते हैं कि राम मंदिर गिराएंगे, फिर योगी जी भेजेंगे पुलिस यहाँ से और फिर गिरफ्तार किए जाएंगे। तो ये बाबरी का नाम जिंदा रखे हुए हैं। बाबरी, ध्यान रखिए और सदैव याद रखिए, राम मंदिर गिराकर बाबरी ढांचा बना था। अगर फिर से बाबरी ढांचा बना रहे हैं तो सिंबॉलिकली, मेटाफोरिकली, अगर बंगाल में भी बना रहे हैं, औकात है तो यहाँ के अयोध्या में बना लो ना भाई। 5 एकड़ जमीन मिली तो है तुम्हें। खैर, भाजपा क्या कर रही है इस सो कॉल्ड चुनाव को लड़ने के लिए? युद्ध है ये, अब मैं इसको युद्ध ही कहूंगा। इस युद्ध को लड़ने के लिए भाजपा क्या कर रही है? ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा समर्थक वोट बैंक है, पता कौन सा है? मुसलमान भी नहीं है, मरा हुआ हिंदू है। जो मर गए हैं ना, उनके वोटर आईडी पे बुर्का पहन के आते हैं, वोट देते हैं सब। आप सेकुलर के लोगों की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, सेकुलर हिंदू तो है, सेकुलर जो जिंदा सेकुलर है वो है। पर जो हिंदू मर चुका है, जिसकी वोटर आईडी का आज भी यूज हो रहा है, अभी पता है एक डेटा आया है इलेक्शन कमीशन का कि 4-5 जिले में आज तक वहां पर कोई मरा ही नहीं, रिपोर्टिंग नहीं हुई कि मर रहा है। नगर निगम में जहाँ पे दिया जाता है ना कि मर गए हैं ये आदमी, इनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाए, कुछ नहीं हुआ है। उनके वोटर आईडी जिंदा रखे गए हैं। किसके लिए रखे गए हैं? अगर मान लीजिए वोटर लिस्ट का, अगर नगर निगम में जो डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं उसकी लिस्ट से एक बार मिलान कर लिया जाएगा, तो फिर कई सारे वोटर आईडीज, कई सारे लोग तो वैसे ही चले जाएंगे ना, वोटर आईडीज खारिज कर दी जाएंगी। पर अगर नगर निगम में या नगर पालिकाओं में वो लिस्ट ही ना हो डेथ सर्टिफिकेट्स की, तो आप करेंगे क्या? वो आदमी पलायन कर गया, कहाँ जाके मरा हमको क्या पता। तो ये किया गया, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में डेथ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके वोटर आईडीज का इस्तेमाल करना है, रोहिंग्याओं को देना है, मुसलमानों को देना है, जो मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको भी देना है 15-16 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से, वट एवर। सन दो 20 साल से अगर आपके इलाके में कोई मरा ही नहीं है, तो ये सरकार के लिए कोई वो चिंता की बात नहीं है क्या? और ये ममता बनर्जी जो भी कुछ कर रही है वो कम्युनिस्टों का पूरा पूरा पैटर्न अपना रही है। और ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ममता बनर्जी जस्ट अ फेस, कम्युनिस्ट जस्ट अ फेस। पूरी पॉलिटिक्स वहां मुसलमान करता है। आप आप कह बताइए रहे थे जेलों में भी कभी किसी की मृत्यु नहीं है, कहीं वो लोग भी तो नहीं है जिंदा आप वोट देने के लिए। कौन कौन? बंगाल की जेलों में भी कभी मृत्यु नहीं हुई है पिछले कई सालों से। वोटर आईडी जिंदा रखनी है,
उसके नाम पे एक इंसान आएगा, 80 साल का है, महिला है तो बेस्ट है, बुर्का पहना के करो, क्या ही दिक्कत है? अब वो अंदर कौन है उसे कौन पता, आदमी है कौन है क्या नहीं है। उसके बाद आपका अगर आदमी है, पुरुष है, तो इनको उस टाइप का आदमी लाने में क्या दिक्कत है? ये तो लिस्ट भेज देते होंगे बांग्लादेश में, कह रहे यार हमको ना इतने 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 आदमी इस उम्र के चाहिए, इतने आदमी इस उम्र के चाहिए, इतने आदमी इस उम्र के चाहिए, ले आते हैं। 10 से 12% नॉर्मल एवरेज ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। इनके यहाँ वोटर आईडीज में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 65%, 30%, 65%, 60%, किसी किसी इलाके में 100%, 150%, 200%। चल क्या रहा है? मैंने किया घोषी के साथ एक वीडियो किया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज समवेयर इन टू इन आई थिंक 5 और 7% जो भी ग्रोथ इंक्रीज हुआ है जो, और वोटर आईडी में इंक्रीज मतलब जो इलेक्शन वोटिंग में जो इंक्रीज है दैट 65%। मैम, आपको पता है लास्ट इलेक्शन 2021 में वोटर परसेंटेज कितना था? 82%। बाकी जगह अभी आपने बिहार में झाड़ कर वोट पड़ा है एसआईआर के बाद, कितना हुआ? 65%। मतलब बंगाल में 82% वोट पड़ रहे हैं कि जितना आदमी वोटर आईडी में है सब का सब जाके वोट दे रहा है। पता है सबसे ज्यादा पलायन कहाँ से हुआ है? बंगाल से हुआ है। यूपी बिहार से कम होता है, बिहार बंगाल से सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन हुआ है। और यहाँ वहां बंगाली हिंदू ना पलट के वापस भी नहीं जाता है। बिहारी और यूपी वाले तो फिर भी दिवाली छठ मनाने चले आते हैं, अपनी जमीनें रखे हुए हैं, खेती करते हैं, कोरोना में वापस आ गए थे। पर बंगाली कभी वापस नहीं जाता। और इनके ये जो पलायन कर जाते हैं उनके वोटर आईडी पे कौन वहां पे चुनाव लड़ रहा है? कौन वोट बैंक, कौन है वो वोट बैंक? भाजपा इसको युद्ध समझ के लड़ रही है, इसलिए एसआईआर किया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये लोकतंत्र, इनको बस ये है कि देखिए बात सही है कि इनका लोक केजरीवाल लोकतांत्रिक तरीके से हारा है, इसलिए वह पूरी तरह डस्टेड हो गया है। अगर उस पर डंडा चलाते, जेल भेजते, सब कुछ करते, तो एक फाइनल ब्लो नहीं मिलता उसको। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की क्रेडिबिलिटी तब हुई, गई, खत्म हुई जब 44 सीट मिली। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी तब होती है जब 282 सीट मिली उनको, कि हाँ पूरी देश की जनता का समर्थन है। दैट इज व्हाई ही इज एबल टू डू थिंग्स दैट ही इज डूइंग। ममता भी जब तक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हारेगी ना, उस प्रोसेस से, लोग बोलते हैं अरे 356 लगा दो, लोग राष्ट्रपति शासन लगा दो, ठीक है, अभी हमारे जज साहब आए सूर्यकांत जी, हो सकता है इसको अलाउ कर दें, पर वो फांस रह जाएगी। मैं ये वो कांटा पूरी तरीके से निकालना जरूरी है। जी। एग्जैक्ट डेटा देती हूँ संदीप जी। पॉपुलेशन ग्रोथ 13.8% एंड वो वोटर्स ग्रोथ 61.6%। एग्जैक्ट डेटा 51। 61.6। तो ये बीच का कहां से आ गए लोग? पॉपुलेशन ग्रोथ 13.8%, वोटर्स ग्रोथ 61.6%। तो ये जो बीच का तकरीबन मैं बोलूंगी 40% जो एक्स्ट्रा आया वो कहां से आया? ये जो 48% का डिफरेंस है, दिस दिस डिफरेंस इज मोर देन दैट, बिकॉज पलायित हुए लोगों का भी इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, जो पलायन कर गए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ, और जैसा मैं कह रहा हूं, यह युद्ध है। अब कैसा युद्ध है बताने का प्रयास करता हूं। हम लोग ने पानीपत के युद्ध का नाम सुना, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। तराइन का नाम सुना। जाहिर सी बात है वामपंथी इतिहासकारों ने हमको वो युद्ध पढ़ाए जिसमें भारतीय हारे, और हमारे अपने वो युद्ध नहीं पढ़ा है जिसमें हम जीते। लक्षित बोरफुकन जी का, या राजा सुहेल देव का, या मार्तंड वर्मा का केरल वाले, इन लोग के युद्ध नहीं पढ़ा है। और भी बहुत सारे थे जो संजीव सैनल जी बताते रहते हैं। पर मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए वामपंथी इतिहासकारों की, वो युद्ध तो वो थे ना जिससे मुसलमान का भारत में पदार्पण होता है, जिन युद्धों को जीतने की वजह से भारत पर मुसलमान पूरी तरह काबिज हो जाता है। गोरी ने पृथ्वीराज को एक बार हराया ना, और हरा के जी, क्या किया, भारत के साथ क्या किया? वो सभी को पता है। 2026, लेकिन पता जब वो लोग, जब वो सेनाएं उस समय वो युद्ध लड़ रही थी, उनको नहीं पता था कि उनके इस युद्ध के हारने का पूरे भारत के 1000 साल के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। 2026 का बंगाल का चुनाव वह युद्ध होगा कि या तो हिंदू वहां बंगाल के इस चुनाव से, या तो हिंदू की एग्जिस्टेंस या मुसलमान की एग्जिस्टेंस, दोनों की एग्जिस्टेंस पर इस समय ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है बंगाल का 2026 का चुनाव। वन हैज टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ इट, द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये व्हाट विशुद्ध वाज हिंदू मुसलमान का युद्ध है। व्हाट वाज द और डिफरेंस जॉम्बीज बिटवीन आ गए हैं, वो 2 लाख इकट्ठा होके ना, वो बता रहे हैं कि वो आ चुके हैं। जी। डिफरेंस क्या था वोट का टीएमसी और बीजेपी के बीच में लास्ट टाइम?
क्योंकि ये जो 60 लाख नंबर वोट का था डिफरेंस। 58 टू 60 lakhs का, और रफली 55 lakhs फेक वोटर्स ऑलरेडी, 54.8 lakhs फेक वोटर्स ऑलरेडी एसआईआर ने निकाले हैं। तो मतलब टक्कर कांटे की। आज गीता वाला आपने देखा वीडियो, बहुत वायरल हो रखा है। गीता रेसिटेशन इन वेस्ट बंगाल, आपने वो वीडियो देखी है? बहुत बाबा बहुत मतलब, बागेश्वर धाम गए हैं ना कोलकाता में। आप अरे सोच रही हैं यह युद्ध कितने लेवल्स पे लड़ा जा रहा है। हर आदमी बहुत, योद्धा है। हर आदमी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज ही वो वीडियोस बहुत वायरल हो रही है जहाँ पे गीता का रेसिटेशन चल रहा है, और लाखों की संख्या में लोग, मैं बोलूंगी लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर। वो हुमायूं कबीर अपने इसीलिए इकट्ठा कर रहा है, उसको पता था कि बंगाल का हिंदू इकट्ठा हो रहा है, तो ये अपने मुसलमान भी इकट्ठा कर रहा है। हम गीता के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं, बाबरी के नाम पे इकट्ठा हो रहा है। और मतलब ममता ने खुली छूट दे रखी है हुमायूं कबीर को। और अभी 2026 जी। सस्पेंशन सिर्फ ड्रामे के लिए है, मतलब आप ये कह रहे हैं जो सस्पेंशन वाली बात चल रही है वो ड्रामा ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है? ममता बनर्जी को कब फर्क पड़ा, उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को जेल में डाल दिया था। हुमायूं कबीर को जेल में डाल सकती है? ममता बनर्जी पांच को जब पुलिस का डंडा चलाना होगा, गोली चलानी होगी, हिंदुओं को मरवाना होगा, पिटवाना होगा, तो उनका तो डंडा बहुत तेजी से चलता है। 5 लाख हिंदू इकट्ठा हुए हैं आज जो रेसिटेशन हो रही है बंगाल के अंदर। जी, दैट्स अ गुड नंबर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां का हिंदू जाग रहा है। सबसे अच्छी मैम बात देखिए, एक ये बात बताऊं, ये है। रैलीज ना, जब मोदी जी रैली करते थे पिछले 2021 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, मालदा में, उन्होंने भी सब जगह रैलियां की, खूब सारी भीड़ इकट्ठा हुई। ठीक है, ठीक है, ये राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये धार्मिक भीड़ है, बाबा बागेश्वर जी की है। पर मैं 2024 के चुनाव के बाद से, उसके रिजल्ट के बाद से, मैं ना, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब मैं किसी प्रेडिक्शंस बात में, किसी भीड़ पर, किसी चीज पर भरोसा करना ना अब मेरे बस का नहीं है। क्योंकि मेरे यूपी के ही लोगों ने 37 सीट दे दी सपा को और अखिलेश को और कांग्रेसियों को। और बाकी सब छोड़ दीजिए, मोदी जी की नंबर ऑफ वोट घटा दिए बनारस में। तो मैं ना, किसके दिमाग में क्या चल रहा है और आखिरी 3-4 दिन में वोटिंग से पहले क्या चल रहा है, उस पर ही भरोसा करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आज पर कुछ जो फैक्ट्स हैं। ममता का जो एक ये बयान आया है कि अगर एसआईआर नहीं होने देते तो यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता। इनको इतना खौफ था या गवर्नमेंट सीरियस थी? 100%, 100, मैं बताऊं, बता दो ना, युद्ध है ये। गवर्नमेंट एसआईआर करा के ममता का जितना सैनिक है, जो भूतों को इकट्ठा करके वो वोट डलवाती है, वो सबको, उसको सफाई नहीं करेगा क्या? आप दूसरे की सेना का सफाई नहीं करेंगे, दूसरे की रसद नहीं काटेंगे, दूसरे का जो भी सपोर्ट सिस्टम आ रहा है उसको काटेंगे नहीं क्या? तो और एक बात बताइए, बिना एसआईआर के भाजपा जीत जाएगी क्या? नहीं जीत सकती है, चांस ही नहीं है। मरे हुए लोग वोट कर रहे हैं, पलायित लोग वोट कर रहे हैं, उनके नाम पे मुसलमान वोट कर रहा है। तो आप अपने, अच्छा, आपके पास आपके हाथ बंधे हुए कॉन्स्टिट्यूशन से, एक तो संविधान को पता नहीं भारत से मतलब है कि नहीं है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है। संविधान को हिंदुओं के अलावा कोई मानता नहीं है, ना मुसलमान मानता है ना ईसाई मानता है। लेकिन हमको जो है, हिंदू को संविधान मानना चाहिए, संविधान बोलता रहता है। तो भाई बंगाल के लिए तुम, आपके पास क्या हिसाब किताब है? पर संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसी के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर है, कुछ लोग जो बनाए थे हमारे पूर्वज, चलो ठीक है, उन्होंने डेमोक्रेसी के प्रोसेस को कम से कम थोड़ा सा, मतलब एकदम टूथ एंड नेल किया हुआ है, अच्छा है, उसी का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मतलब लॉजिक अगर छोटा सा ही करें, मरे लोग क्यों वोटर लिस्ट में है, ये बताओ भाई। उनके नाम पे राशन क्यों जा रहा है, उनके नाम पे ये, भाई मोदी जी ने आके आधार को राशन से जोड़ा, 6 करोड़ फर्जी राशनधारी भाग गए। तो यह प्रक्रिया वोटर आईडी में क्यों नहीं होनी चाहिए? आधार के लिंकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वोटर आईडी, वोटर लिस्ट की सफाई की बात कर रहा हूं मैं। अभी एक गवई जी बैठे हुए थे, कह रहे अरे आधार भी जोड़ दो। जब तुम्हें दिख रहा है कि बंगाल में फर्जी आधार बन रहा है, पड़ रहा है, मिल रहा है, तब तुम कह रहे हो नहीं नहीं, रोहिंग्याओं को, जुडिशरी को रोहिंग्या के माध्यम से वोट कराने को, बंगाल में ममता बनर्जी को जिताने की क्या आग लगी हुई थी? इलेक्शन कमीशन अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ना लड़ता तुमसे तो फिर ये काम भी नहीं कर पाता। वो तो गवर्नमेंट की बैकिंग है कि भैया ये काम है, एसआईआर करना है। तो वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ अ युद्ध, और उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन अंतिम रूप से इसकी राजनीति समाप्त जी, तभी होगी somewhere जब ये someone राजनीतिक रूप से खत्म की जाएगी इनको।
जी। 54 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी फ्लैग हो चुके हैं, जैसे कि अभी मैंने स्क्रीनशॉट पे दिखाया 54.6 राउंड अप करें आई तो होप 2-2.5 करोड़ फ्लैग ऑफ हो जाएँ। 28 टू 30 लाख अनमैप्ड वोटर्स हैं जिनको आकर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई वो जिंदा है, वो वोट कर सकते हैं, भारतीय सिटीजन है, भारतीय सिटीजन होने के मतलब कागज दिखाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सी आपको बात है पता कि है आप मैम, एक एक प्रक्रिया है। वृद्ध जी लोग जिनको पेंशन मिलती है सरकारी, उनको हर महीने जाकर एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि मैं जिंदा हूँ, खुद जाके प्रस्तुत करना पड़ता है। तब उनको पेंशन मिलती है। हर तीसरे महीने उनको ये करना पड़ता है। मेरे पिताजी भी करते थे, जब रिटायर होने के बाद। तो ये वोटर आईडी वाला आदमी आएगा नहीं, बताएगा नहीं कि जिंदा है कि मर गया। अब बिल्कुल कौन सही है ये? क्यों नहीं आएगा? खाली वो, अरे एक जोक चल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा कॉमन जोक है, मैं फिर भी उसको थोड़ा सा रेफर कर दूंगा कि एक बूढ़ा आदमी आता है वोटर आईडी के चुनाव के दिन, और अपने जो है अधिकारी से पूछता है कि अरे वो एक लेडी का नाम लेता है कि वो आई थी क्या सुबह, उनका वोट पड़ गया क्या? तो कह रहे हाँ वो आई थी सुबह सुबह वोट देके गई। तुम कौन हो, तुम काहे पूछ रहे हो? कह रहे हमारी बीवी 15 साल पहले मर गई थी, ओह! हम हर चुनाव में आते हैं, पता चलता वोट देके चली गई। तो ये जोक नहीं है, ये वोटर आईडीज पर, वोटर सिस्टम पे जोक है ये। आज तक इलेक्शन कमीशन जो कर रहा था, ये एसवाई कुरैशी जैसा इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था, नवीन चावला जैसा इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था सोनिया गांधी ने। एसवाई कुरैशी सोरोस वाले गैंग के साथ मिलकर उनको पूरा डेटा दे रहा था अमेरिकन को। भारतीय 2013 में पूरी फोटो छपी हुई है, और आज बैठ के ज्ञान देता है टीवी पे। वंस अ मुसलमान ऑलवेज अ मुसलमान, वर्किंग फॉर इस्लाम, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो एसआईआर से इशू है, वोटिंग आईडी से इशू है। तुमको खाली फर्जीवाड़े से सत्ता में आना है। बंगाल की सत्ता अब हिंदुओं के हाथ में आ जानी चाहिए, और माइंड इट, 1947 से बंगाल की सत्ता हिंदुओं के हाथ में नहीं है। कांग्रेसी थे, वो हिंदू नहीं है। कम्युनिस्ट बिल्कुल हिंदू नहीं रहे। ज्योति बसु ने अपने हाथ से 10, 15, 20 हजार हिंदू मरवाए बांग्लादेशी। ममता कौन सी हिंदू है, हमको बता दो। तो कोई प्रदेश तभी सुधरेगा जब हिंदू के हाथ में सत्ता आएगी। कश्मीर में शांति कब आई है, डेवलपमेंट कब आया है? जब केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव एक हिंदू बैठा उनकी छाती पर। मुसलमान जब रूल कर रहा था तो क्या कर रहा था, हमने भी देखा कश्मीर में। मुसलमान वोट बैंक समर्थित जब मुलायम, मौलाना, अखिलेश और इन लोगों ने यूपी पे रूल किया, तो माफिया राज के अलावा दिया क्या हमें? लालू कौन सपोर्ट करता है इसका, मुसलमान वोट बैंक के अलावा? कोई सपोर्टर नहीं है लालू लालू के बच्चों का। वो सुप्रिया सुले नाच रही थी ना जिंदल जी की शादी में। सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा, और वो कंगना जी भी, अब क्या ही बोले हम। केजरीवाल, सुप्रिया सुले के बाप का सपोर्टर कौन है महाराष्ट्र में? मुसलमान वोटर नहीं है तो। करप्ट टू द कोर, आतंकवादियों का समर्थक है वो, दाऊद इब्राहिम का समर्थक है, सबको पता है ये बात, दोवाल जी भी बोल चुके हैं। तो ये मुसलमान वोट बैंक रूल करेगा हम पर, हिंदुओं पर? बंगाल के हिंदुओं को इस प्रताड़ना से निकालना बहुत आवश्यक है। और ये मान के चलिए, अब मैं इसको थोड़ा रेफरेंस महाभारत और रामायण से दूंगा। अधर्मी रूल कर रहे हैं, उनके अंदर जनता फंसी। जरासंध का रूल था ना, 16,000 औरतें रखा हुआ था अपने यहाँ पे बांध के, अत्याचार करता था। वैसा ही रूल है, संदेश खाली की औरतें पुकार रही हैं। और इस बार यह जिम्मेदारी है, मैं यह नहीं कहूंगा कि भाजपा क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, पर यह वहां से पुकार आ रही है कि प्रभु हमें बचाओ आके। बंगाल का हिंदू भी चीख रहा है, बंगाल का दलित। मैं एक बात बोलूंगा, बहुत बात होती है कि जातिवाद बहुत है, जातिवादी वोटिंग बहुत है। बंगाल में आज तक पता है ब्राह्मण के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है 1947 से आज तक। कांग्रेसी ब्राह्मण, कम्युनिस्ट ब्राह्मण। और ये बंगाल में अत्याचार दलितों पर कोई बात करता है क्या? दलितों पर अत्याचार की बात करता राहुल गांधी देश तो में, आप बंगाल संदेश की खाली बात करता है? वहाँ पे किस पे अत्याचार हो रहा था? संदेश खाली में कह सवर्ण, रही बंगाली सवर्ण, कम्युनिस्ट सवर्ण जो है वहां के, सिर्फ दलितों पर अत्याचार करता है, कुछ नहीं कर रहा। वहां के मुसलमान सिर्फ दलितों पर अत्याचार कर रहा है। क्योंकि ये जो मारे जा रहे हैं ना, मार मार के टांगे जाते हैं, ये दलित होते हैं सारे के सारे। और इनका सपोर्टर सिर्फ और सिर्फ वहां पर भाजपा है, वहां संघ है, और कोई नहीं है। उनको जो होप मिली है ना थोड़ी बहुत, इन इन अधर्मियों के कुचक्र से हमको थोड़ा सा बच पाएंगे हम, ये सिर्फ और सिर्फ संघ और भाजपा के माध्यम से। ये कांग्रेसी, अब मैं क्या बोलूं, यहाँ बंगाल के जातिवाद पर कोई बात नहीं करता है। बीमारू स्टेट थे, यूपी बीमारू था, मध्य प्रदेश बीमारू था, राजस्थान बीमारू था, बिहार बीमारू था। सबसे ज्यादा बीमारू, पूरा डेटा उठा के देख लो, सबसे घटिया परफॉर्मेंस, सबसे घटिया कंडीशन
लिविंग हेल है पश्चिम बंगाल, नाम नहीं लेता कोई। अभी कल मोदी जी ने बोला ना कि भाई जब भारत ग्रो कर रहा है 8.2% से, तो तब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं निकल रहा है। जब नेहरू ने गला चोक कर रखा था भारत का, लाइसेंस कोटा परमिट राज लगा के, तब जो 2-3% की ग्रोथ आ रही थी उसको तुम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे। और ये कौन बोलता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और किसने बीमारू टर्म्स घोषित किए थे? सब बंगाली कम्युनिस्ट थे सब। अपना बंगाल बर्बाद कर दिया और देश बर्बाद करने के लिए चले आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये युद्ध है और इस बार जीतना आवश्यक है। जी। ममता बनर्जी के लगता है काउंटडाउन बिगिन हो चुका है, बट उस पे कंफर्मेशन की सील लगेगी जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, जैसा संदीप जी कह रहे हैं। बट हाँ, अभी लग रहा मुझे है तो कि एक डाउट है ममता, छोटा सा, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे बहुत डर है ममता बनर्जी की सेफ्टी को लेके। हाँ, This बट Muslim vote bank of Bengal can go to any length because Bengal is connected to Bangladesh and we all know कि बांग्लादेश में कौन क्या कर नहीं रहा नहीं है, यूएस नहीं का नहीं, इंटरफेरेंस है। आई डिसएग्री देयर, क्योंकि ममता को हाथ लगाने का मतलब टीएमसी हेडलेस हो जाएगी। अभिषेक बैनर्जी इज नॉट इन अ पोजीशन टू फेस मोदी एंड शाह। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कलकत्ता का मेयर है, नाम ले लीजिए उसका, हाँ, वो मंत्री कर भी है। वो चला नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला जो उनका उनका राइट हैंड मैन है, ममता का राइट हैंड मैन वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं भी नाम नहीं लूंगी, बट वो इतना डेयर नहीं करेगा कि वो सामने आकर बैठेगा। अभिषेक बैनर्जी विल नॉट गो विद हिम। बहुत What I'm इससे trying to say, what I'm trying to say, कि this is as important for them as it is for us, and anybody, since BJP is going to any length to get SIR done, they मैं can यहाँ पे also बस go to any length. मतलब this is my speculation again. आई डिसएग्री विद यू देयर। दूसरी दूसरी बात ये है, आई एग्री टू डिसएग्री। दूसरी बात ये है कि क्या है कि जिसने जुल्म ढाया होता है ना, प्रतिशोध की जो आग होती है वो बड़ी प्यूरिफाइंग होती है, बड़ी अच्छी होती है। जिसने जुल्म ढाया है ना, उसका किला ढहना ज़रूरी होता है। तो ममता का हारना बहुत ज़रूरी है। Yes, ये बहुत बहुत yes. लोग जो जो जिनके ऊपर सितम ढाए गए हैं, हो सकता है उन्होंने अपने हाथ में तलवार, चाकू, गोली उठा के नहीं किया हो, पर ममता के नाम पर चले और ममता ने उसे रोका नहीं है। तो उनका गिरना, उनका पॉलिटिकली डिफीट होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी आपको इम्पोर्टेंट। एक छोटी सी बात बताऊंगा, आज एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। हमने नाम सुना है मीर जाफर, सिराजुद्दौला का हराने में मीर जाफर का बहुत बड़ा योगदान था। वामपंथियों ने, मुसलमानों ने मीर जाफर को एक ऐसा घोषित कर दिया कि भारत के अगेंस्ट वो मीर जाफर चला गया था। मीर जाफर ने एक हिंदू का साथ दिया था, जगत सेठ जी का। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बंगाल को सिराजुद्दौला जैसे घटिया चरित्र के इंसान से बचाया। ठीक, अब बंगाल का मुसलमान कभी मीर जाफर को माफ नहीं कर पाया, क्योंकि मीर जाफर की वजह से भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई और उसके बाद से इस्लाम के हाथ से भारत का राज्य चला गया। मीर जाफर इसलिए गाली खाता है, सिर्फ इसलिए, क्योंकि मीर जाफर की वजह से इस्लाम का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मीर जाफर को भी नहीं पता था कि उसके माध्यम से क्या होने वाला है। 150-200 साल में अंग्रेज कब्जा कर लेगा। मैं इसलिए इसीलिए मीर जाफर को मुसलमान भी गाली देता है। जयचंद यादव और यूज़ करती हूँ इतना ही ताकि इंपॉर्टेंट है, ये 2026 इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगले 100 साल जब बंगाल का इतिहास लिखा जाएगा, वट एवर हैपन्स, उसमें 2026 एक लैंडमार्क रहेगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीड मीडिया। अगर आप मेरी सहायता और मदद करना चाहते हैं तो नंबर और रुपये स्क्रीन के ऊपर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे आएं, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सो दैट हम लोग कंटिन्यूअसली और अच्छा कंटेंट बनाते रहें। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब सिर्फ हर हर महादेव।